हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। प्यारे भाइयों एवं माँ और बहनों, आप सबके सेवा में, आप सबके सामने आज की रात इस रंगमंच पे मास्टर सोहनलाल डांसर जी, गंगा कैसेट, भारत की मशहूर कंपनी आप सबके सामने तमाशा, ड्रामा, कहानी पेश कर रही है। आज की रात तमाशे का नाम क्या है? तमाशा का नाम है नपुंसक पति उल्टा नारी डाको दिलावर सिंह। अब आप सबके सेवा में, आप सबके सामने पहली पेशकश है। बाबू भंवर सिंह पधार रहे हैं। कसम नई दिल्ली की गंगा कैसेट के माध्यम से अब तुम्हारे इलाके में जिंदगी का मौत का ठेका लेकर के आया हूँ और अपने दिमाग के डायरी में दोस्तों ये नोट कर रखा हूँ कि कुत्ते के लिए कफन भी होगा लेकिन हमारे लिए कफन भी नहीं होगा। कसम नई दिल्ली जमाना मुझसे है, हम जमाने से नहीं। जो इलाका मेरा है, हम इलाके से नहीं। दोस्तों, हमने जिंदगी में दो काम सीखा हूँ। पहला काम है मौके का फायदा उठाना और दूसरा काम है दोस्तों दुश्मनों को नेस्त नाबूद मिटाना। ऐलान जारी रहेगा। कसम नई दिल्ली की गंगा कैसेट के माध्यम से ऐलान जारी रहेगा और काम होता रहेगा। नौकर साले का कोई पता नहीं लगता है गीदड़ की औलाद को। उसे साले को ये खबर नहीं है कि पहले हमें आने चाहिए कि बाबू साहब को आना चाहिए। आ जाओ बेटा, हम तेरा इंतजार करते हैं। कसम नई दिल्ली की आज साला तुझे वो मार मारूंगा कभी जिंदगी में मरवाए नहीं होगा। बाबू साहब की जय हो। अबे बाबू साहब जय हो, जय हो, जय हो बे। राजकुमार बाबू साहब, ए तेरा आने का टाइम है गीदड़ की औलाद। कहाँ मर गया था रे? बाबू साहब, क्या बात है बोल बे। आज हम थोड़ा लेट लपेट हो गए, गुस्साखे की माफी। एक काम तुम्हें सोच ले और समझ ले। जी बाबू साहब। अगर जरा से गुस्ताखी किया साले आ, तारूंगा जूता मारूंगा 20 साले। ले। आज क्यों लेट आया राजकुमार? बाबू साहब, क्या बात है बे? हम लेट लपेट कभौ ना ही होई। हाँ, आप छिया से जब आज छुट्टी पाए ड्यूटी से, फिर क्या हो गया बे? तो हम कहे चला जाए अपने घरे घूम आए। ठीक सोचा तूने। आज जब हम अपने घरे पहुंचे, फिर क्या हो गया? गांव से कुछ दूर रहे, देखा था ही अपने दुआरे। क्या देख रहा है? देखा था अपने दुआरे, हमारे दुआरे मार मरा मनई घेरे नहीं रहा। साले मारा नहीं, मुर्दा साले घेरे थे बे। अबे राजकुमार तो पागल हो गया है। तेरे दरवाजे के ऊपर वो आदमी है, इंसान जुटे हुए हैं, बहुत से आदमी हैं। सबसे क्या हो पूछने गया? लगे, ए काका, ए दादा, ए मौसिया का बा? सब कहन जाके भीतरा में देखा। फिर क्या हुआ बे? जब बाबू साहब हम अंदर वाली आए गए, फिर क्या हो तो गया? देखा तही खटिया पे ओलरी, हाँ, रजाई ओढ़े हाँ, हमार माई खूब गरमानी रहा। हाँ, खटिया पे ओलरी रजाई ओढ़े तुम्हारी माई खूब गरम मार रही है। हाँ बाबू साहब। और फिर क्या हो गया आगे भी? बाबू साहब, क्या हुआ बे? हम सोचे
कि अगर कुछ हमारे माई को हो जाई तो हम विधवा हो जाप। अरे राजकुमार साले, हाँ मान लीजिएगा तेरी मौत हो गई, तेरी पत्नी विधवा होगी साले, कि तुम माई तेरी मर जाएगी, तू विधवा साल होगा, तब का आगे तू अनाथ हो जाएगा, अनाथ हो जाएगा, बेसहारा हो जाएगा। हाँ बाबू साहब, उन्हें तत्काल फिर क्या हो गया? हमारे यहाँ उन्हें ताव सुझान, हाँ। हम अपने माई को लेके बेलाग चला गए। अरे वाह 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 वाह, बेलाग गया, फिर क्या हो गया? बाबू साहेब, क्या बात है बे? जब बेलकवा में गए हाँ। तो हुआ डॉक्टर साहेब बैठा रहा। अच्छा अच्छा, वहाँ डॉक्टर साहब बैठे थे। डॉक्टर साहेब बैठा रहे, हमका कहे न ऐसे बेंच पे बैठ जाओ, हमारे माइक कहाँ आवा है फिर बैठा। अबे कहा डॉक्टर ने, क्यों हमारी तुम्हारी माँ को आया इस पर बैठो? हमका कहे न ऐसे बैठ जाओ। अच्छा फिर क्या हो गया? हमारे माइक कहना आवा है फिर बैठा। इस पर बैठने के लिए कुर्सी लगी हुई थी या तो स्टूल था साले? हाँ हाँ, स्टूल था। ऐसे टेबल पार लगा रहा हाँ, है, कहना आवा ही बैठ जाओ। सही बात है, फिर क्या हो गया? हमार माई जब बैठ गए वो कहती डॉक्टर साहब बैठा है। हाँ। हम टोको टोको लखाता है बाबू साहब अच्छा अच्छा अच्छा, कि अच्छा। कल जुगहा ओझा कल जुगहा डॉक्टर बहुत ही खराब हो। सही बात है। डॉक्टर साहब हमारे आँखी के सामने हाँ। लागन हमारे माई का हाथ अरे तुम्हारे बाप का हाथ पकड़ लिया बे, और हाथ पकड़े लागे। हाँ, फिर क्यों रो रहा है बे? बाबू साहब हाथवा पकड़, अच्छा 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 अच्छा, हाथवा पकड़ के लागन डॉक्टर साहब हमका घोरा आवे। हाँ। कहे ने बेटा, अरे बे सोने हरामी के बच्चे, साले हम तेरा बेटा हूँ भी। हमका कहत रहे। डॉक्टर ने कहा कि ए बेटा, कहे ने बेटा, हाँ साले, हमका कहत रहे। तुमको कहा कहे सुनत है बेटा, दुनिया मारती है इस तरफ से, हम मारूंगा साली इस तरफ से। हमका थोबड़ा कहा। पहन, तुमको कहा। हाँ फिर क्या होगा बे? कहे ने बेटा, आ तोहरे माई का टाइट फाइट हो गया। राजकुमार, डॉक्टर ने तेरी माँ का हाथ पकड़ लिया और पकड़ के कहा कि तुम्हारे माँ का टाइफाइड बुखार हो गया साले। हाँ हाँ, ये कौन सा बुखार टाइफाइड में हाथ हिला के साले? हाथवा तो पकड़े रहे। हाँ तो इसे लागन बतावे। अच्छा अच्छा अच्छा, हम का जानिए इस करता। हाथवा पकड़े रहे ना। अबे तेरी माँ को डॉक्टर साहब ने हाथ पकड़ लिया तो डॉक्टर हाथ थोड़ा खींचते हैं, देखते हैं, ऐसा किए होंगे। फिर क्या हो गया? बाबू साहब लगत बा हमारे अम्मा ठीक है। अरे तुम सोच रहा कि मेरी माँ ठीक नहीं होगी? नहीं बाबू साहब, गरीब मनाई यही खाई बरे मरत है। हाँ, अगर तुहार राय हो मेरी राय है। तो अगर हमका पैसा दे, अच्छा अच्छा, मैं पैसा दूं तुम? तुहार दिल तनिको बोलत हो, हाँ। हमार तुहार राय मिले हाँ। तो आज चला हम हो तो माई के लेके पेली। क्या राजकुमार तू पागल हो गया साले? हाँ, कि तेरी माँ को हम तुम ले जाकर के साले पेली? नहीं वो प्रयागराज में जौन बड़की अस्पतालिया बा। अबे साले उसे बेली कहा जाता है, बेली। हाँ बेली हॉस्पिटल। हाँ, बड़ी अस्पताल। हाँ तो उसे बेली कहा जाता, पेली नहीं कहा जाता। ये बड़ा लेट हो गया राजकुमार, हाँ बाबू साहब। तुम तो जानते हो समझते हो मैं तुझको कितना चाहता हूँ। जी बाबू साहब। देखिए जी कसम नई दिल्ली की जी गंगा कैसेट के माध्यम से जी बाबू साहब, मुझे मरने का कोई गम नहीं है। गम नहीं है। तब तक जीऊंगा, सांस से जीऊंगा और मर जाऊंगा, कोई परवाह नहीं है। हमारे जो नौटंकी प्रेमी आए हुए हैं, जी बाबू साहब। हमारी माँ बहनें आई हुई हैं, जी बाबू साहब। हमारे छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, जी बाबू साहब। हमारी गंगा कैसेट के माध्यम से जी बाबू। मेरा पर्ची बता दे, मेरा डेकोरेशन दे दे, मेरा होलिया बता दे, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा काम क्या है और मेरा नाम क्या है। बाबू साहब। हाँ बोल भैया। अगर बाबू भैया लोग के सेवा में आपका नाम परिचय पता हम बता दे तो बाबू भैया लोग कहीं कि आदमी कैसा है, कितना बड़ा घमंडी है जो अपने मुंह से अपना नाम और अपना परिचय नहीं बता पा रहा है। तो ठीक कर रहा है। यहाँ पर आप खुद अपने खेखार बिंद से नहीं तुम्हारे थोड़ा बड़ा बंद से साले। अबे खेखार बंद क्या है बे? अपने बुखार बिन से। हाँ। ऐसा खेखार बंद कह रहा है। बता दे राजकुमार। जी बाबू साहब। हर संगीत का पहला भाग जी हमारे मशहूर कैसेट गंगा एक तमाम जिलों में टहल रही है जी।
एक काम है राजकुमार, हाँ बाबू साहब। आज मैं अपना परिचय बताऊंगा स्वयं। जी बाबू साहब। अगर तुम मेरा परिचय अपने मुख से बताएगा जी। तो ये जनता भरी हुई महफिल क्या कहेगी? क्या कहेगी? कि मालिक और नौकर में कोई फर्क नहीं कोई है। फर्क नहीं है। संगीत का पहला भाग। जी बाबू साहब। दोस्तों, कहानी राजगढ़ की है। वाह। मेरा नाम बाबू भंवर सिंह है भंवर सिंह है। और मेरा एक छोटा भाई है राजकुमार, जी बाबू साहब। क्या नाम कुंवर सिंह है। वाह। राजकुमार, हाँ बाबू साहब। हमारे दोनों भाई की शादी हो गई है दोस्तों। जी बाबू साहब। लेकिन विधि का विधान है राजकुमार, जी बाबू साहब। हमारे दोनों भाई के पास कोई संतान नहीं है। कोई शैतान नहीं। नहीं साले, भूत है। हाँ? शैतान नहीं, भूत है साले। आप कहा था अबे राजकुमार, हाँ। हमारे दोनों भाई के पास कोई औलाद नहीं है। अच्छा अच्छा, लड़कियां नहीं है। औलाद नहीं है राजकुमार। जी बाबू साहब। मैं ये सोचता हूँ कि हमारे दोनों भाई मर जाने के बाद इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? राजकुमार, हाँ बाबू साहब। भगवान ने सब कुछ मुझको दिया है, सब देवा। लेकिन कभी कभी मुझे बहुत सोचता रहता हूँ, सोच में रहता हूँ। वो काहे बरे? भगवान क्या बताऊँ, सब कुछ दिया है लेकिन मेरे पास कोई औलाद नहीं है। ए भगवान, कितना जल्दी होए ना हो के लड़का साले होएगा। हरामी के बच्चे, साले हमारे कौन लड़का होगा बे? अरे नहीं, परमात्मा से कहा था आपके बीबी के लिए। मेरे बीबी का। राजकुमार, हाँ बाबू साहब। मेरी पत्नी का नाम कमला रानी है। कमला रानी है। मैंने बहुत ऐशो आराम उठाया, वाह। लेकिन चल करके ये बात कमला रानी से बताऊंगा जी बाबू साहब। कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। जी। ये बताओ, बच्चे जब तक नहीं होंगे ये कैसे होगा? जी। कैसे काम चलेगा? सही बात है। एक काम कर, आज से हमारी और तेरी दोस्ती बिल्कुल जम गई रे। जी बाबू साहब। राजकुमार, हाँ बाबू साहब। मेरा हाथ कहाँ पहुँचा दिया साले? देखा बाबू साहब, आप बड़ा लोग हैं, हम छोट लोग हैं, लेकिन क्या बात है? कब हम के से हाथ मिला, हम तो जना तो हर आदमी यही। हाले तो साला हमारा भतार है। इके कहा तू ही तो कह रहा कि तुम्हारा बाबू साहब आदमी हूँ। आए मतलब आपका काम धंधा करी थी, आपका गोबर निकाली थी। अरे साले, गोबर मेरा निकाल रहा है। किस कौन का गोबर निकाल रहा है बे? गोरु गोरुआरी से आनी तोहरे घर के घर आदमी। का गोबर निकाल रहा है। आज हमसे हाथ मिला, लूच कही दिया। हाँ। काल गैर मनई से मिले हुए हाथ अगर लूच कही देवे तू पहुंचा दे शंकर बात जी तो लगे। ठीक है राजकुमार। जी बाबू साहब। हाथ जब मिलाओ तो टाइट से मिलाओ। टाइट मिला। आज चलते हैं कमला रानी के पास। कैसे? कोई जब राह ना पाए। कैसे? अरे यार राजकुमार, जी बाबू साहब। अरे यार मैं तुमको देखता हूँ ना, हाँ। तो साले आपस में कलेजा फेफड़ा सारे फड़फड़ाते। हम डराएंगे, हम कितना खूबसूरत मोरन लड़का हो वही का है। नहीं राजकुमार, हमारी तुम्हारी दोस्ती बहुत पक्की है यार। जी बाबू साहब। जब से इस पार्टी में आया हूँ राजकुमार, तुम्हें देख लेता हूँ तो खुशियों से फूला नहीं समाता हूँ। तू मेरे ऊपर खुश रहता है कि नाराज रे? क्या कहा था बाबू साहब? जब मैं तुम्हें देख लेता हूँ तो फूले नहीं समाया होता रे। अच्छा ये बता, तुम उसको चाहता है कि नहीं? यही बरत आप कहा था ना, कोई जब लाहा न पाए। लाह न पाए कि राह साले, यही सुन रहा है? अबे कोई जब राह न पाए। अच्छा। नहीं, लाह न पाए साले। कोई जब राह न पाए मेरे सखी गाए कि पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार कोई जब राह न पाए मेरे सखी आए कि पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती नौटंकी कला के प्रेमी भाइयों,
हमारे तरफ से, हमारी पूरी पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार पहुंचे साथियों। मैं इसी के साथ साथ अपना परिचय बता देना बहुत ही उचित समझता हूं। हम राजगढ़ के रहने वाले हैं। हमारे बड़े भैया का नाम भंवर सिंह है और हमारा नाम कुंवर सिंह है। हमारी धर्मपत्नी का नाम संध्या है और हमारी भाभी का नाम कमलावती है। और हमारे यहाँ एक नौकर है जिसका नाम युवराज है। लेकिन साथियों, हमारे बड़े भैया ने हमारी शादी संध्या के साथ तो कर दिए, लेकिन हमारी संध्या दोनों आँख की अंधी है। उसके साथ में हमारा गुजर बसर कैसे होगा, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। और हमारी हिम्मत ये भी नहीं पड़ती कि हम ये बात अपने बड़े भैया भंवर सिंह को बता दें। मैं ये सोचता हूँ कि मैं चल करके अपनी भाभी से बताऊंगा। अगर हमारी भाभी ये बात को सुनेगी तो वो जा करके भैया से बताएंगी, तो इसका कोई न कोई निष्कर्ष जरूर निकलेगा। चलता हूँ साथियों। क्या बताऊं, मैं अपनी घर की कहानी बता रही हूँ। मेरे घर में कौन कौन है। मेरा नाम कमला रानी है, मेरे पति का नाम भंवर सिंह और हमारे देवर का नाम कुंवर सिंह। हमारी एक जो हमसे छोट है देवरानी है, उसका नाम संध्या है। घर में एक नौकर है जिसका नाम युवराज है। लेकिन हमारा देवर बहुत अच्छा है। देवर को जब से देखी हूँ मेरा दिल एकदम देवर के ऊपर खुशी रहता है कि आज मेरी शादी मेरे देवर के साथ हुई होती, ये जवानी की ख्वाहिश पूरी हो जाती। लेकिन हमारा पति आज 10 साल आवत जात हो गवा, हमारे भतारे से हमारा दिल तन को मिलत ना है। जब हमारे देवर का शादी भय, सुहाग रात में जैसे हमारी संध्या आई, मैंने डॉक्टर से पहले दवा लियाकर घर में रखी थी। उसको मैंने दूध दिया, उसी दूध में जहर मिला दिया ताकि दोनों आँख की अंधी हो जाए। जैसे वो दूध पी वैसे दोनों आँख की अंधी हो गई। हमारा देवर जब सुहाग रात में गया, संध्या को देखा तो संध्या तड़फड़ा रही थी। संध्या आवाज लगाई, हम लोग भागते हुए गए, देखे तो संध्या चिल्ला रही थी। हम लोग डॉक्टर के पास ले गए, सब कुछ किए, लेकिन संध्या की दोनों आँख चली गई। ले मेरा देवर हमेशा उदास रहता है, संध्या को देख लेता है तो गुस्से में एकदम अंगार जैसे लगता है। मेरा देवर, मैं सोचती हूँ देवर मुझसे बस कुछ बात बता नहीं पाता। अगर देवर आ जाए तो मैं पूछूं तुम्हारे पास परेशानी क्या है जो वहाँ हमेशा उदास रहते हो। मैं तब तक बैठती हूँ। मैं इस वक्त अपनी भाभी के कमरे में आ चुका हूं। मैं आवाज लगाता हूं, हमारी भाभी हमारे पास जरूर आएंगी। अरे ओ भाभी! अरे कहो देवर, कैसी आना हुआ आज? इतनी जल्दी घर में आ गए, बात क्या है? कुछ अपने दिल की बात बताओ ना। भाभी, मैं आया हूं तो जरूर बताऊंगा। मैं आपसे बहुत खास बात करने आया हूं भाभी। देवर बताइए, आप किस परेशानी में हैं? आप बताइए ना। बता रहा हूं भाभी, सुनिए मेरी बात। बात को सुनिए भाभी मेरी ध्यान से, संध्या के संग में होगा न मेरा गुजर। दोनों आंखों की अंधी है संध्या मेरी, घर में होगा न भाभी हमारा बसर। भाभी, आप तो ये जानती हैं कि हमारी धर्मपत्नी संध्या
वो दोनों आंख की अंधी है। अगर वो दोनों आंख की अंधी है तो सोचिए कि मैं उसके साथ में कैसे गुजर करूंगा। अरे मैं अगर कहीं घूमने जाऊंगा तो उसे लिवा कर नहीं जा सकता। अगर लिवा कर जाऊंगा तो उसका हाथ पकड़ के ले जाना पड़ेगा। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि अरे वाह कुंवर सिंह वाह, तुमने अंधी बीवी के साथ में शादी कर लिया, तुमने अपनी जिंदगी अंधेरे में झोंक दी। भाभी, मैं अपने संध्या के साथ में नहीं रहना चाहता हूं भाभी, नहीं रहना चाहता हूं भाभी। देवर, संध्या की बात करते हो? देवर, हमारी बात सुनो। संध्या अंधी भी है, खूबसूरत भी है। संध्या आंधे संध्या अंधी भी है, खूबसूरत भी है। घर की हमारे बहू ये संध्या भी है। कैसे घर से ही उसको अरे भगा दूं ये मैं, घर की मर्यादा देवर चली जाएगी। देवर जी, संध्या अंधी भी है लेकिन और खूबसूरत भी है। आखिर बताओ, हम लोग घर से भगा दें तो हमारे घर की मर्यादा क्या रह जाएगी? लोग क्या कहेंगे? वाह भाभी वाह, यानी आपको इस अपने परिवार की मर्यादा की पड़ी है। यानी हमारी जिंदगी के बारे में आप लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा। अरे आप और बड़े भैया अगर इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो सोचिए कि आखिर मैं इस दुनिया में गुजर बसर कैसे करूंगा। हो सकता है कि हमारी जो औलाद हो वो भी उसी के तरीके से पैदा हो। आपको अपनी मर्यादा को पड़ी है लेकिन हमको अपनी जिंदगी की पड़ी है। देवर, ये बात है, संध्या से तुम्हारा दिल नहीं मिलता तो मैं जो कहूं आप हमारी बात या माने तो मैं कहूं। भाभी, मैं आपका छोटा देवर हूं और मैं हमेशा आपकी और बड़े भैया की बात को माना हूं। हमेशा आप दोनों का कद्र किया हूं। कहो भाभी, क्या कहना चाहती हो? अगर वो बात मानने लायक होगी तो हम अवश्य मानेंगे भाभी। खुशियां पूरी तुम्हारी करूंगी जब मैं, चलकर सेजों पे आराम हमारे करो। दिल की हसरत तुम्हारे मैं पूरी करूं, चलकर सेजों पे आराम हमारे करो। अगर संध्या अच्छी नहीं है तो हमारे सेज पे चलो, आपकी खुशी मैं दूंगी। अरे भाभी, अरे तुम कैसी बात कर रही हो? मैं आपका छोटा देवर हूं, अब हमारी भाभी मां समान है। भाभी, मेरी बात सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूं। क्या? बात कैसे ये भाभी सुनाती हो तुम्हें, ऐसा कहते हुए सर मुआई नहीं। तुम ही हो भाभी मेरी, मैं हूँ देवर तेरा, ऐसे कहते हुए सर मुआई नहीं। भाभी माँ, हमको लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर मैं आपकी बात को मान लूंगा तो हमारे बड़े भाई साहब क्या सोचेंगे? वो दिल में यही सोचेंगे कि मेरा छोटा भाई हमारे साथ में घात कर गया। नहीं भाभी, मैं ये आपकी बात को नहीं मानूंगा। सारा जीवन खराब आपका हो जाएगा, सुख चैन ये देवर जी नहीं पाओगे। प्यारे तुमको ये दूंगी, अरे सुनो ये देवर, मेरे दिल की हसरत ये पूरी करो। देवर जी, तुम्हारी दिल की हसरत पूरी हो जाएगी, मेरे दिल की हसरत पूरी हो जाएगी। संध्या की बात छोड़ो, संध्या अंधी रहने दो। अरे मैं तो हूँ, हमारे साथ गुलछर्रे उड़ाओ, मजा लूटो, और क्या है। वाह भाभी वाह, आपकी सोच कितनी अच्छी है।
लेकिन यह मुझे नहीं लग रही है। मैं यहां राजकुमार को बुलाना चाहूंगा। हम उससे कुछ बात करना चाहते हैं। भाभी 2 मिनट के लिए अब थोड़ा बैठ जाइए। राजकुमार यहां आओ। भैया भैया और ठीक ठाक बा? राजकुमार सब कुछ बढ़िया है, बढ़िया बा। लेकिन मैं तुम्हें बहुत खास काम से बुलाया हूं। का था? राजकुमार, हाँ यह तुम्हें पता है कि हमारी बीवी दोनों आंख की अंधी है हाँ भौजी तो अंधी। और पूरी जिंदगी का गुजर उसके साथ में मेरा नहीं हो सकता है। हाँ ये बात मैंने जब भाभी से बताया अच्छा भौजी से बतावत रह का? तो भाभी ने मुझको क्या जवाब दिया? क्या? भाभी मुझको कह रही हैं हाँ, कि अरे संध्या तुम्हारी अंधी है तो क्या हुआ? हाँ। मैं तो हूं, मेरी बात को मानो, मेरे सेजों पर चलो, जी भर के खुशियां दूंगी। राजकुमार, अगर मैं भाभी की बात मान लेता हूं, अगर ये पूरे ग्राम सभा वाली ये बात को जान पाएंगे हाँ। तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अरे हमारे खानदान की तो नाक कट जाएगी। तुम कोई सलाह बताओ। भैया हो, हमार बात माना ना तो कहा बा हाथी घूमे गांव गांव, जेकर हाथी हुई के ना। भौजी के बात मान ला के जान तोहरन करे से कुछ भला हो जाए भौजी का। राजकुमार, हाँ अगर मैं ये बात को मान लूंगा, हाँ। अगर ये चोरी पकड़ी की अगर भैया जान जाएंगे तो? पागल है का? हिंदुस्तान में चोरी छिनारा कभी बंद ही नहीं बाबा। कैसी बात कर रहा है तू? हाँ यार। ठीक है, हाँ तेरी सलाह मुझको मंजूर है। बिल्कुल। भाभी, हाँ भाभी, क्या है देवर? भाभी, आपकी बात मुझको मंजूर है, लेकिन ऐसा कुछ करना होगा कि ये बात बड़े भैया को किसी न किसी तरीके से पता नहीं चलनी चाहिए। देवर जी, हमारी बात सुनो देवर जी। मैं औरत हूँ, अगर तुमसे प्यार करना जानती हो तो हर बात छुपाना भी जानती हूँ। मैं तुमको एक काम कहना होगा भैया के सामने, अगर तुम्हारे भैया शंका नहीं करेंगे, लेकिन जो मैं बताऊं वही आपको कहना होगा। देवर जी, भाभी, अपने भैया से ही कह देना कि हम मेहरारू लायक नहीं है। बता दिया कि हम नपुंसक हो। भौजिन तो कहा दिया। अबे राजकुमार, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या बे? अबे मैं अच्छा खासा, हाँ। मैं अपने बड़े भाई से बता दूं कि मैं नपुंसक हूँ? चला तू ना बता, हम भैया से कह दे ना ढोल लग बता दे पूरे गांव में, कह दे वे लड़का हो आई न पही। अनि ये बात हम भैया से बता देंगे। देवर जब ये बात बताऊबा ना तो तुहार भैया शंका न करी, रातों दिन चाहे जैसे हम तू खटिया पर रोज वो लड़ी बैठी चाहे जौन करी, कहीं के हमार भाई होला खाइए नहीं बा। और घरे में हम तो मजा लूटा कातिनाई झुलनी के छैया बलमा दोपहरिया बिताइला। बिताऊंगा भाभी, जरूर बिताऊंगा। फिलहाल चले ये बात को भैया से बताने के लिए। हाँ, लेकिन हम भैया तोरे भैया, लेकिन जब कहा तोरे भैया बिगड़ी गुस्सा जी करा और निराश हो के कोमल हो के बोला ताकि जाने सही रही कि हमार भाई नपुंसक जनाया न तुझसे छिनरी छिनरा है नहीं, भैया बिगड़ जाएंगे। अबे तू रहेगा तो हमको लगता है ये बात लीक हो जाएगी। नहीं लीक ना हो, आवश्यकता पड़े भैया से कह सके तो लीक के करे। भाभी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, चलते क्या कहना चाहते हो देवर जी? अरे कमरिया के पातारी, कमरिया के पातारी, भौजी हमार हो का मरिया के पातारी। कमरिया के पातारी, कमरिया के पातारी, भौजी हमार हो का मरिया के पातारी। क्या बात है देवर? गोरे गोरे हाथावा माँ सोने का कंगनावा, माथावा
मथावा मटिकुली सोहई गोड़े मारंगानावा पठावा मटकुली सोहे गोड़े में रंगानावा कटाई के बीच बाटे सोने वाली साकारी भाऊजी जी हमार होगा मारिया के भागारी। हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।